क्या होता अगर मेघनाथ और कर्ण में युद्ध होता। तो इनके युद्ध के परिणाम से पहले हम आपको इनके जन्म के बारे में बताएंगे। महावीर मेघनाथ का जन्म तब हुआ था जब रावण ने सभी ग्रह को इस तरह अनुकूल कर दिया कि इसमें जन्म लेने वाला पुत्र सबसे शक्तिशाली हो। परंतु फिर भी शनिदेव ने अपनी दशा बदल दी और फिर भी शनिदेव की दशा बदलने के बाद भी मेघनाथ इतने शक्तिशाली हुए कि उन्हें माना जाता है कि वे रावण से ज़्यादा शक्तिशाली थे। और दूसरी ओर यदि बात करें तो कर्ण का जन्म तब हुआ था जब माता कुंती ने उन्हें पुत्र की मंत्र की शक्ति जानने के लिए अपने मंत्र का जाप किया। तो तब सूर्य देव ने अपने शक्ति को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक हिस्से से पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया और दूसरे हिस्से से महावीर कर्ण का जन्म हुआ, जो अपने जन्म से ही दिव्य कवच कुंडलों से सुसज्जित थे। ये दिव्य कवच कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और ये कवच कुंडल अमृत से बनाए गए थे, इसलिए ये अवैध थे। अब इनके गुरु के बारे में बता दें कि मेघनाथ के गुरु थे शुक्राचार्य, जो अतुलित बलशाली और बुद्धिमान और रणनीति और मायावी थे, जिन्होंने मेघनाथ को अनेकों अस्त्र शस्त्र और मायावी विद्या और अनेकों नीति और अनेकों मायावी विद्याएं भी प्रदान की, जिसके कारण वे सभी देवताओं को अकेले ही परास्त कर सकते थे। मेघनाथ इतने शक्तिशाली थे कि उनके पास त्रिदेवों के अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र अस्त्र और गंधर्व अस्त्र, यम अस्त्र, ये अनेक अस्त्र थे जो किसी भी युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा कि मेरी मृत्यु तभी हो जो व्यक्ति 12 साल तक खाया पिया नहीं हो, नहीं निंद्रा की हो, नहीं किसी का भोग किया हो, नहीं पराई स्त्री पर उसने कोई दृष्टि डाली हो। दूसरी ओर बात करें तो कर्ण के गुरु भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार शत्रु से विहीन कर दिया। परशुराम ने महारथी कर्ण को अनेकों अस्त्र प्रदान किए, जिनमें त्रिदेव के अस्त्र भी शामिल थे। और कर्ण के पास एक अस्त्र शाम अस्त्र भी था, जो किसी भी अस्त्र को क्षण भर में नष्ट कर सकता था। शाम अस्त्र की सहायता से ही कर्ण ने देवराज इंद्र को परास्त किया। मेघनाथ ने भी देवराज इंद्र को परास्त किया, इसलिए इनका नाम इंद्रजीत पड़ा। परंतु कर्ण ने भी देवराज इंद्र को परास्त किया, इसलिए दोनों ही इंद्र को जीतने वाले परम योद्धा शक्तिशाली थे। परंतु कहा जाता है कि अगर दोनों में युद्ध होता तो कौन जीतता। अगर दोनों में युद्ध होता तो इनकी शक्ति का आकलन करना असंभव था, क्योंकि दोनों योद्धाओं के पास ही दिव्य अस्त्र शस्त्र और वरदान थे। यदि इनमें युद्ध भी होता तो ये एक दूसरे को अस्त्र के काट देते और यह युद्ध निरंतर चलता रहता, क्योंकि मेघनाथ को तो वरदान था कि जो व्यक्ति 12 साल तक जागता रहेगा, किसी का भोग नहीं करेगा और जो पराई स्त्री पर कोई दृष्टि नहीं डाले, वो इसका वध कर सकता था। दूसरी ओर महावीर कर्ण थे, जिनके पास कवच था कि जिसे भी किसी अस्त्र शस्त्र भेदा नहीं जा सकता, इसलिए मेघनाथ भी कर्ण का वध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तक महावीर कर्ण के पास ये दिव्य कवच कुंडल रहेंगे, तब तक मेरा सुदर्शन चक्कर भी कर्ण का वध नहीं कर सकता था। इसलिए ये बात साफ स्पष्ट हो जाती है कि यदि इन दोनों में युद्ध होता तो युद्ध का परिणाम नहीं निकलता और यह युद्ध निरंतर युग चलता रहता। और यदि आपकी कोई अन्य राय हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम।